दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि गुण स्वर संधि क्या है और इसका नियम क्या है और इसके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं। पहले तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है और फिर इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें परिभाषा इसकी इसी तरह से हम एक फार्मूले के तौर पे रख दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यदि आ आब्लिक आ के बाद ई आब्लिक ई या ऊ आब्लिक ऊ या री आए या री आए तो क्या परिवर्तन होगा। तो ई आब्लिक ई के स्थान पर जो बनेगा ए बनेगा और ऊ आब्लिक ऊ के स्थान पर ओ बनेगा यहां पर, और री में जो परिवर्तन यहां पे करेगा वो अर में करेगा। रा के नीचे हल है। एक मिनट पेन हम दूसरी ले ले रहे हैं, एक कम सही चल रही है, चलिए इससे सही चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुण स्वर संधि में कुल मिलाकर के तीन प्रकार के उदाहरण बनेंगे। एक तो ये और ओ और आर, यानी तीन प्रकार के उदाहरण बनेंगे। हम देखते हैं। देखिए, परिभाषा से बना लेंगे। गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या है, काफी ही आसान है और इसे हम इस तरह से एक लाइन में लिख दे रहे हैं तो याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखिए, ऐसे बना लीजिए। यदि आ आब्लिक आ यानी ह्रस्व आब्लिक दीर्घ आ के बाद ई आब्लिक ई आए यानी ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, और आ आब्लिक आ के बाद ऊ आब्लिक ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और आ आब्लिक आ के बाद या री आए तो इसके स्थान पर अर हो जाएगा। यह इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम एक एक करके इसकी परिभाषा पे लेते हैं। तो पहले इस वाले परिभाषा की शुरू करते हैं जिसमें ए आता है। तो देखिए, एक परिभाषा हम लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं दिन और धन लिखते हैं ईस, ये इसी का उदाहरण बनेगा। तो अब देखिए, प्लस के इस साइड में बड़े ई है तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, ईश आया। और इधर देखिए, ना में जो स्वर है वो ह्रस्वा है, तो हमने एक तरीका बताया था कि ना के नीचे हल लगाएंगे और ह्रस्वा अलग कर देंगे। अब देखिए, आ के बाद या ह्रस्व आ के बाद या दीर्घ ही आएगा तो भी परिवर्तन किसमें होगा, ए में। अब इन्हीं दोनों के स्थान पर यानी आ और ई के स्थान पर ये परिवर्तन होगा ए में। यही परिवर्तन है, यही विकार है। अब यहां पे इधर देखिए सा बचा है, लिख दीजिए, और इधर बचा है दिन, ना के नीचे हल है तो ऐसे उतार देंगे। अब ये स्वर है ए, इसको ना में मिला दीजिए तो ये ना में हल को हटा देगा, ए की मात्रा बन जाएगा और शा लिख देंगे, यानी दिन प्लस ईस बराबर दिनेश। अभी तो आप स्टेप वाइज जैसे करिएगा, नहीं तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं अगर तैयार हो जाए अच्छी तरह कि दिन प्लस ईस बराबर क्या होगा, दिनेश। और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण बनेगा जो कि यहाँ पे ये आया है। अब देखिए, एक उदाहरण इसका हम और लेते हैं। जैसे मान लिखते हैं, आप लिखते हैं महा और धन इंद्र लिखते हैं, महा और धन इंद्र लिखते हैं। तो यहां पर देखिए स्वर आया है तो इसको तो वैसे उतार लीजिए, इसमें परिवर्तन करना ही नहीं। और इस हा में दीर्घ आ का स्वर आया है तो हा के नीचे हल लगाइए और दीर्घ आ। अब देखिए, अगर दीर्घ आ के बाद यहां पे ह्रस्व ई आए तो भी परिवर्तन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। तो इन दोनों के स्थान पर ए लिख दीजिए। काफी आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर प्लस आधा ना और दा में आधा रा इधर लिखेंगे और माँ हा के नीचे हल माँ इधर लिखेंगे। अब इसमें देखिए इसी प्रकार से जो इसमें बना था, अब ए आ जाएगा हा में, क्योंकि हा में कोई स्वर नहीं है तो इसको यहां लगाइए तो ये ए की मात्रा बन जाएगा और आधा ना दा में आधा भी लिख दीजिए। देखिए महेंद्र,
तो एक उदाहरण है हमने इसका दिया, ए जिसमें आते हैं महेंद्र और दिनेश, सुरेश, गिनेश, गणेश, महेश और भी उदाहरण बनते हैं, लेकिन ये दो उदाहरण ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे और जब अच्छी तरह आ जाएगा तो एक लाइन में ही महाधन इंद्र बराबर महेंद्र ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे अगला जो उदाहरण लेंगे जिसके बीच में यानी ओ आता है, यानी गुण स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन बीच में क्या आएगा, ओ आता है, तो ओ वाले के हम शुरुआत करते हैं। तो ये उदाहरण लिख लेंगे यहां पे। अब देखिए आ आबलिक आ के बाद ऊ आबलिक ऊ आएगा, तभी ओ हमें मिलेगा। तो देखिए कैसे, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, सूर्य और धन उदय, उदय हमने ले लिया। अब देखिए यहां पे स्वर है तो ऐसे इसी तरह से उतार देंगे और इस या में यहां पे चलिए एक स्टेप हम और लिख देखते हैं। ये जो ऊर्ध्व रेफ रा है ये आधा रा और या इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस ऊर्ध्व रेफ रा को ये आधा रा होता है, यानी इसमें स्वर नहीं होता है। अब या में हल लगाइए तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, रा के नीचे है, या के नीचे हल लगाएंगे तो ह्रस्व अलग हो जाएगा और उदय यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए प्लस के इधर भी आ का स्वर, इधर ऊ का स्वर, तो आ का स्वर और ऊ का स्वर आए तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो दोनों के स्थान पर यहाँ पे ओ लिख दीजिए। बाकी दाहिने साइड में जो ये दय बचा इधर लिख दीजिए और इधर सूर्य लिखे, रा के नीचे हल, या के नीचे हल। अब ये स्वर को ओ या में ले आइए तो सूर्य रा के नीचे हल है और इसमें ओ की मात्रा हो जाएगा और तय को यही लिख दीजिए, ये बराबर बना सूर्योदय। अब इस रा को इस या के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी इस तरह से लिख सकते हैं सूर्योदय, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे ए रूप लिखिए या ए रूप, दोनों ही सही है। एक उदाहरण इसका हम और लेते हैं, जैसे लिखते हैं महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो इसमें भी देखिए ये महा है तो हा के नीचे हल लगाइए, आ का स्वर अलग करिए और उत्सव लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, आ और उ। तो आ और उ यानी दीर्घ आ और उ आपस में मिलते हैं तो भी ओ ही बनेगा, तो इसके स्थान पर ओ लिख देंगे और इधर जो बचा है ओ लिख देंगे और इधर मा लिखेंगे। इस स्वर को हा में ले आइए तो ये बनेगा महोत और शव लिख दीजिए तो बना महोत्सव। तो देखिए दो उदाहरण हमने ये दिया जो कि ओके है। अब हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं जिसमें अर आते हैं, तो इस उदाहरण पर चर्चा करते हैं जो अर आते हैं। इसकी पहचान भी कर लेंगे, पहचान का एक तरीका भी हम लास्ट में आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो चलिए यहीं पे जैसे यहां हम उदाहरण लेते हैं, जैसे देव हो गया और धन, हमें अर लाना है तो ऋषि लिख दीजिए यहाँ पे ऋषि। और अब देखिए वा के नीचे हल लगाइए, आ का स्वर अलग करिए और यहाँ पे ऋषि लिख दीजिए ऐसे। और अब आ के बाद देखिए री आया है और अगर आ के बाद यहाँ पे री आता है तो ये बनेगा अर, एकदम क्लियर। और यहाँ पे इसके स्थान पे लिखिए अर। अब देखिए इधर उतार दीजिए, देव हो गया, वा के नीचे हल और ये सा लिख दीजिए इस तरह से। अब इस स्वर को जो आ वाला स्वर है इसमें वा में ले आइए तो ये हल को हटा देगा क्योंकि ह्रस्व आ है और रा को ऐसे ही लिख देंगे और इस तरह से बना देवर्ष। अब इस रा को चाहे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, उड़ंकुर रा है, ऊर्ध्वरेफ रा है तो इसे लिख सकते हैं देवर्ष, ऐसे भी लिख देंगे देवर्ष। और इसी तरह से और भी उदाहरण बना सकते हैं,
जैसे महाधन ऋषि, ये भी बनेगा महा और धन ऋषि कर देंगे। अब देखिए हा के नीचे हल लगाएंगे तो दीर्घ आ का स्वर अलग होगा और ऋषि को यहां उतार देंगे इसी तरह से। अब दीर्घ आ और री ये दोनों आपस में अगर मिलेंगे, दीर्घ आ और री यहां देखिए मिले हुए हैं, तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे, अर लिखेंगे। यहां जो आया है तो यहां पे आप अर लिख देंगे, इसका उदाहरण चल रहा है। अब यहाँ पे जो बचा है ये इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से हा लिख देंगे। हा के नीचे यहाँ देखिए हल है यहाँ पे, तो ये आ इस हा में मेल करवा दीजिए तो हल को हटा देगा और रा लिख दीजिए और शी, इस तरह से महर्षि। अब चाहे तो ऊर्ध्व रेफ रा में इसको बदल दीजिए, महर्षि को इस तरह से भी लिख सकते। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। एक एक का हमने दो दो उदाहरण यहाँ पे दे दिया है और इसे अभी स्टेप बाय स्टेप लगाइए। जो लोग अभी शुरुआती दौर में हैं स्टेप बाय स्टेप ही लगाएंगे, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा ये कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है। और जिनको संधियां आ रही हैं थोड़ी बहुत, वो लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, देवधन ऋषि बराबर देवर से और महाधन ऋषि बराबर महर्षि, इस तरह से करते हैं। अब देखिए एक पहचान के तौर पे अगर किसी शब्द में ए ओ और अर आता है तो वो होता है गुण स्वर संधि का उदाहरण। अब जितने भी उदाहरण आप पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के, उस शब्दों के बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे देवर्ष अर आया है, यहाँ पे ए देख लीजिए, वा में आ है, यहाँ रा है, अर आया, और इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे आ है, हा में, और यहाँ पे रा है, अर आया। इस तरह से इसके भी उदाहरण ए ओ और अर। तो क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि गुण स्वर संधियों के वही उदाहरण होंगे जिन शब्दों के बीच में ए ओ और अर आएंगे। बस इतना ही प्रैक्टिस करिए। आगे हम अगले वीडियो में आपको अगला पढ़ाएंगे कि वृद्धि स्वर संधि के बारे में।